चांदी के आभूषण बनाने का इतिहास। चांदी के आभूषण बनाने का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है, जो मानव सभ्यता के विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत सहित विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में चांदी का उपयोग आभूषणों के लिए हजारों वर्षों से होता आ रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसके इतिहास को संक्षेप में समझा जा सकता है। एक, प्राचीन काल और प्रारंभिक उपयोग। प्राचीन सभ्यताएं। चांदी का उपयोग लगभग 4000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी को आभूषणों और सजावटी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500-1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थानों से चांदी के आभूषणों के अवशेष मिले हैं, जैसे चूड़ियाँ, हार और कंगन। मिस्र और मध्य पूर्व। प्राचीन मिस्र में चांदी को सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता था, क्योंकि यह दुर्लभ थी। मिस्रवासी चांदी से जटिल डिजाइन वाले हार, कंगन और मुकुट बनाते थे, जो धार्मिक और सामाजिक महत्व रखते थे। भारत में प्रारंभ। भारत में चांदी के आभूषणों का इतिहास वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व तक जाता है। ऋग्वेद में चांदी रजत का उल्लेख मिलता है, जिसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। 2, मध्यकाल और तकनीकी प्रगति। हस्तशिल्प और डिजाइन। मध्यकाल में विशेष रूप से गुप्त काल 320-550 ईस्वी और मौर्य काल में भारत में चांदी के आभूषणों की कारीगरी में उन्नति हुई। कारीगरों ने नक्काशी, जड़ाई जैसे मीनाकारी और तारकशी फिलीग्री जैसी तकनीकों का विकास किया। सांस्कृतिक महत्व। भारत में चांदी के आभूषण न केवल सौंदर्य के लिए, बल्कि धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों के लिए भी महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए, चांदी की पायल और बिछिया विवाहित महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती थी। वैश्विक प्रभाव। मध्यकाल में रोमन साम्राज्य, चीनी सभ्यता और मध्य पूर्व में चांदी के आभूषण व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का हिस्सा बने। सिल्क रोड के माध्यम से डिजाइन और तकनीकों का आदान प्रदान हुआ। 3, मुगल काल और परिष्कृत कारीगरी। मुगल काल 16वीं-19वीं शताब्दी में भारत में चांदी के आभूषणों की कारीगरी अपने चरम पर थी। मुगल कारीगरों ने जड़ाई, रत्नों और मोतियों की सेटिंग, मीनाकारी और कुंदनकारी जैसी तकनीकों को लोकप्रिय बनाया। चांदी के आभूषणों में फूलों, पत्तियों और ज्यामितीय पैटर्न जैसे डिजाइन प्रचलित थे। इस काल में चांदी के हार, बाजूबंद और कंगन राजसी और आम लोगों दोनों के बीच लोकप्रिय थे। 4, आधुनिक काल और औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। 19वीं और 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के साथ चांदी के आभूषणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। मशीनों ने जटिल डिजाइनों को और सुलभ बनाया, लेकिन हस्तशिल्प की मांग भी बनी रही। भारतीय परंपराएं। भारत में चांदी के आभूषण आज भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शैलियां प्रचलित हैं, जैसे राजस्थान की मीनाकारी, गुजरात की कच्छी कारीगरी और दक्षिण भारत की मंदिर शैली के आभूषण। वैश्विक प्रभाव। आधुनिक समय में चांदी के आभूषण डिजाइन में पश्चिमी और पूर्वी शैलियों का मिश्रण देखा जाता है। फैशन उद्योग में चांदी के न्यूनतम, मिनिमलिस्ट और ऑक्सीकृत डिजाइन लोकप्रिय हो रहे हैं। 5, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। भारत में चांदी को भारतीय संस्कृति में शुभ और शीतल धातु माना जाता है। इसे धार्मिक अनुष्ठानों, शादियों और उत्सवों में पहना जाता है। उदाहरण के लिए, चांदी की पायल और बिछिया को वैवाहिक जीवन से जोड़ा जाता है। वैश्विक दृष्टिकोण। विश्व भर में चांदी के आभूषण सामाजिक स्थिति, सौंदर्य और निवेश के साधन के रूप में उपयोग होते हैं। 6, आधुनिक रुझान। आज चांदी के आभूषणों में पारंपरिक और समकालीन डिजाइनों का मिश्रण देखा जाता है। ऑक्सीकृत चांदी, स्टर्लिंग सिल्वर 92.5% शुद्ध और रत्नों से जड़े आभूषण फैशन में हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब।